अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए सदियों पुरानी एक ऐसी हिकायत लाया हूँ जो हमें सखावत, अक्ल और अल्लाह पर भरोसे की अजीम मिसाल देती है। यह सदियों पुरानी कहानी है कि पुराने जमाने में एक सखी और एक बखील आदमी अकठे सफर पर निकले। वो दोनों अल्लाह के हुक्म से लंबा सफर तय करते हुए सहराओं और वीरान रास्तों से गुजरते गए, यहाँ तक कि एक बड़े शहर के किनारे एक जंगल के करीब जा पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसका साया दौर तक फैला हुआ था। सखी ने बखील से कहा, भाई आओ आज रात यहीं आराम कर लेते हैं, सुबह इंशाअल्लाह शहर में दाखिल होंगे। बखील ने हामी भर ली। दोनों दरख्त के नीचे बैठ गए। सखी ने अपना खाना निकाला और कहा, चलो पहले मेरा खाना खा लेते हैं, फिर रात को तुम्हारा खाएंगे। दोनों ने मिलकर खाना खाया, मगर जब रात ढली और भूख दोबारा सताने लगी तो बखील के दिल में वसवसा आया, अगर मैंने आज सारा खाना खा लिया तो आगे सफर में क्या करूंगा। ये सोचकर उसने चुपके से अपना सारा खाना अकेले ही खा लिया। जब सखी को यह बात मालूम हुई तो वो दिल बर्दाश्ता हुआ और सोचा कि ऐसे बखील के साथ सफर मुमकिन नहीं। चनांचे वो रात के अंधेरे में अकेला चल पड़ा। चलते चलते वो एक पुरानी वीरान चुकी तक जा पहुंचा। उसने कहा, आज की रात यहीं बसर करता हूं, सुबह अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। वो चुकी की बलाई मंजिल पर जाकर लेट गया। अभी आंख लगी ही थी कि अचानक अजीब मंजर देखने को मिला। चुकी के अंदर एक के बाद एक दरिंदा दाखिल होने लगा। पहले शेर आया, फिर चीता, फिर तंदुआ, फिर भेड़िया, फिर गैडर और आखिर में लोमड़ी। सब जमा हुए तो शेर खड़ा हुआ और बोला, अस्सलाम अलैकुम ए जंगल के साथियों, हमारी माहाना मजलिस में खुश आमदीद। फिर उसने कहा, मैंने तुम सबकी कारकर्दगी का जायजा लिया है और खुश हुआ हूं कि तुम अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हो। अब अगर कोई अपनी बात पेश करना चाहे तो करे। सबसे पहले चीता बोला, ऐ जंगल के बादशाह, मेरे इलाके में एक चूहा है जिसके पास सोने की अशरफियां हैं। रोज वो एक एक करके अशरफियां धूप में रखता है और 1 घंटे बाद वापस उठा लेता है। मुझे नहीं मालूम वो ऐसा क्यों करता है। फिर तंदुआ बोला, आए दाना बादशाह, मेरे इलाके में इंसानों का एक बादशाह रहता है। वो बड़ा मुंसिफ है, मगर उसकी एक बेटी सख्त बीमार है। तबीब आजिज आज के हैं। ऐलान हुआ है कि जो शख्स शहजादी का इलाज करेगा वही उसका शोहर बनेगा, और इलाज एक खास मुर्गी के अंडे में है जो एक गरीब किसान के पास है। उसके बाद भेड़िया बोला, मेरे इलाके में एक ऐसा दरख्त है जिसकी शाखें आसमान को छूती हैं और जड़ें जमीन की गहराई तक जाती हैं, मगर वो दरख्त फल नहीं देता क्योंकि उसके नीचे खजाना दफन है, इतना बड़ा खजाना कि किसी महल में भी ना समा सके। गीडर बोला, ऐ बादशाह, इंसानों ने हमारे और मुर्गियों के बीच दीवार खड़ी कर दी है। हमारी कौम भूख से नौढाल हो रही है। ये सब बातें सुनकर सखी जो ऊपर छुपा बैठा था खामोशी से सांस रोके सुनता रहा। रात गुजर गई। सुबह हुई तो सब जानवर एक एक करके निकल गए। सखी नीचे उतरा और सबसे पहले उस जगह गया जहां चूहा अशरफियां धूप में रखता था। वाकई चूहा अशरफियां निकाल रहा था। सखी ने एक पत्थर फेंका, चूहा भाग गया। सखी ने तमाम अशरफियां अकठी कें और इस गांव की तरफ निकल गया जहां वो खास मुर्गी थी। उसने किसान को 10 अशरफियां दें और मुर्गी खरीद ली। फिर इंतजार किया कि मुर्गी अंडा दे। अंडा मिलते ही वो बादशाह के महल जा पहुंचा। उसने कहा, आए बादशाह सलामत, मुझे इल्म है कि शहजादी बीमार है। अगर अल्लाह ने चाहा तो ये आम सा बंदा उसका इलाज कर देगा। बादशाह ने कहा, अगर तूने सच कहा तो शहजादी तेरी बीवी होगी, वरना तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। सखी ने इनकार न किया। उसने अंडे की सफेदी से दवा तैयार की और शहजादी को पिलाई। अल्लाह के हुक्म से शहजादी को शफा मिली। वो सेहतमंद हो गई। बादशाह खुशी से नहाल हुआ और अपनी बेटी का निकाह सखी के साथ कर दिया। चंद दिन बाद सखी ने बादशाह को इस खजाने वाले दरख्त के बारे में बताया। मजदूर खिदाई करने लगे और खजाना बरामद हुआ। सखी ने गरीबों और मजदूरों में माल बांट दिया। इधर बखील को जब ये खबर मिली तो उसके दिल में भी लालच पैदा हुआ। वो भी जंगल गया और शेर व दरिंदों की मजलिस सुनने की कोशिश की, मगर इस बार जानवरों ने महसूस कर लिया कि कोई उनकी बातें बाहर पहुंचा रहा है। तलाश शुरू हुई और बखील पकड़ा गया। वो बड़ी मुश्किल से जख्मी हालत में जान बचा सका। यूं बखील की लालच और खुद गर्जी ने उसे तबाह कर दिया, जबकि सखी अपनी नेक नीति, अक्ल और सखावत की बदौलत शहजादी के साथ शाही महल में खुश व खर्म जिंदगी गुजारने लगा। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है
कि सखावत और अक्ल इंसान को इज्जत, खुशियां और कामयाबियां अता करती हैं, जबकि बखीली और लालच ज़लत और बर्बादी का सबब बनती है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।